अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानो, अपने शिव स्वरूप को जानो। सांख्य दर्शन सृष्टि की व्याख्या करते हुए परमात्मा को ही सब कुछ बताया। द्वैत वेदांत कहता है भारतीय दर्शन का वासुदेव सर्वमिति। गीता कह रही है, प्रमाण कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, भगवान सर्वत्र है, सब कुछ परमात्मा ही है। तटस्थ ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। नौकरी के लिए इतना आपको साधना करनी पड़ती है, तो ईश्वर तो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या इतना सरल है? वह लक्ष्य माने पाना है, अभी पाना है, उसकी प्राप्ति संभव है। आपके हृदय आकाश में भगवान विराजमान है। हम न मरे मरे हैं संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अनादिकाल से जो गुरुमूर्ति है, जो परमात्मा का सबसे प्राचीनतम विग्रह है, वही देवाधिदेव महादेव है। शिव मरी है तो हमहू मरी है, शिव न मरे हम काहे मरी हैं। भगवान शंकर की मृत्यु के बारे में कभी आपने सुना है कि मरिए न भाई? तो जब ही नहीं मरेंगे तो हम कहाँ मरना जुला, कोट उतार के पैजामा पहन लेंगे। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयान्ति नवानि देवानि। अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानो, अपने शिव स्वरूप को जानो। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं। कबीर गा रहे हैं, कबीर काशी में पागल होकर गा रहा है, ब्रह्म ज्ञान का उद्घोष कर रहे हैं कबीर। माई मरी तो हमहू मरब, माने दुर्गा जी मरेंगी तो मरेंगे, कृष्ण नहीं रहेंगे तब हम भी नहीं रहेंगे। मैं तो कृष्ण ही हूँ। ईसा मसीह कहते थे जो मेरे पिता का है वो मेरा भी है। अब रोजे झूठे यहाँ जल चढ़ा रहे हैं, लोटा माज रहे हैं बिना मतलब है, अपना काम छोड़ करके अभी रोजे पूजा करने आते हैं। अब इनसे पूछो यह काम है तुम्हारा? हमारे मित्र हैं। 24 घंटे इसलिए रोज आते हैं क्योंकि शिव सायुज्य प्राप्त करना है, नारायण अपने स्वरूप का बोध। आज तो हम पहले आते हैं भगवान के यहाँ तो कुछ अपनी छोटी छोटी एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, जैसे जो लौकिक इच्छाएं होती हैं उसके चक्कर में आते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो कहते थे हम पास हो जाए, जब नौकरी करने के लिए आए तो हमने कहा मुझे IAS बना दीजिएगा, मुझे माने जो उस समय इच्छा होती थी वही लेकर के हम मंदिरों में जाते थे और भगवान से उसी की प्रार्थना करते थे। वो सब हो गया। अब कहते हैं कि अब हम ये सब नहीं चाहिए, बच्चे खिलौने से खेल लिए, अब कहते हैं अब आप ही मिल जाओ, अब आप ही श्रीहरि मिल जाओ, हे गुरुदेव आप मिल जाओ, आप अपने पास ही रखो, सब काम अपने आप ही हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री के घर में रह रहे हो तो कौन सी फाइल का टेंशन लेना है तुमको, सब काम तुम्हारा हो ही जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर मांगना ही है तो भगवान को ही मांगो। इच्छाएं तो जो भी हैं वो तो तुम्हारी पूर्ति कर देगा। कौन ऐसा पिता होगा संसार में, कौन ऐसी माँ होगी जिसके पास पैसा होगा और बच्चे को कपड़ा न बनवाएगा? कौन ऐसी माँ होगी, कौन ऐसा पिता होगा जब बच्चे की फीस न जमा कर देगा? तो लौकिक पिता अगर अपने माँ बाप अपने बच्चों के सब चीज़ों का ध्यान करते हैं, रखते हैं, तो ये तो जगत पिता है, ये क्या हमको भूखा रखेगा? ईसा मसीह कहते थे, ऋषियों ने कहा कि अब ये घास का फूल, घास देखते हो, फूल देखते हो, छोटे छोटे घास में इतने सुंदर सुंदर फूल आ जाते हैं। बोला इतना वो ध्यान रखता है कि घास में फूल उगा दिया है, कैक्टस में भी फूल होते हैं सुंदर सुंदर। आप सोचो कांटा है वो दुनिया भर का और फुलवा इतना सुंदर। हमने कहा इतना फुर्सत कहाँ थी तुमको गुरु, तो विश्व के अंदर इतना बढ़िया फूल क्यों बना डाले? ये तो 1 घंटे बाद मुरझा जाएगा। बोले हमें फुर्सत है, फुर्सत है। तो जो श्रृंगार और सुंदरता में ऐसे फूल बना देता है, वो क्या आपकी छोटी छोटी इच्छाओं और को नहीं जानता है? वो तो हृदय में है। इसलिए ऋषियों ने पूछा, अब 2-3 बातें कहते हैं, आप लोगों को लंबा हो रहा हो तो बोर तो नहीं हो रहे? हो भी रहे हो तो बताना नहीं। हम लंबा नहीं खींचेंगे, कोई हम प्रोफेशनल नहीं है, तुम बच्चों को बताने के लिए। बोध हो रहा है। पहले तो ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर प्राप्ति के में पांडे जी ये ज्ञान का 3 बात सुनिए ध्यान से। ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती और ईश्वर है कि नहीं,
पहला बहुत ये बात प्रश्न बहुत पुराना है। सब लोग जाकर ये पूछते हैं कि पहले ईश्वर है या नहीं है। इसी पर बहुत बहस हो गई है। तो जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, वह तो भाई अब उसके बारे में कुछ कहना नहीं है, तुम अपना जानो, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, काम खत्म हुआ। जो कहता है ईश्वर है, तो उससे पूछना पड़ता है कि भाई ईश्वर अगर है तो उसका प्रमाण क्या है, ईश्वर कहाँ है। तर्क बुद्धि की बात कर रहा हूँ अभी। तो ईश्वर जो है पहले है, यह आपको विश्वास करना पड़ेगा। नास्तिक बातों से निकल करके आपको आस्तिक स्वरूप में स्वीकार करना पड़ेगा कि परमात्मा है। प्रमाण के रूप में, जैसे अगर हमने कोट पहनी है तो किसी ने कोट बनाया होगा, कोई मतलब दुकान पर टेलर होगा तभी ये कोट बनी है, कोई फैक्ट्री हुई जिसमें कपड़ा बना है। तो ये सृष्टि दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब इस सृष्टि को बनाने वाला भी कोई जरूर होना चाहिए। कोई कार्य कारण सिद्धांत जो सांख्य दर्शन कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सृष्टि अपने आप में उत्पन्न हुई है। जैसे संसार कार्य है, इसका कारण होना चाहिए, तो कारण वो परमात्मा अवश्य होना चाहिए। इसलिए पहला आपको मान लेना है कि ईश्वर है। अब यहाँ पहले मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, आदमी अभी कहिएगा है तो मिला नहीं अभी तक, मिलने का भी रास्ता बताऊंगा। पहले तो मान लो कि है, ईश्वर है, ये पहला बाधा है। ईश्वर की प्राप्ति में पहली बाधा है कि हम ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, इसलिए ईश्वर को मानिए। दूसरा, तटस्थ ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। पांडे जी, तटस्थ ज्ञान, ऋषियों ने कहा कि तटस्थ ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तटस्थ ज्ञान क्या है? तटस्थ ज्ञान ये है कि न्यूट्रल नॉलेज। सब लोग कह देते भगवान सब जगह हैं, भगवान देख ही रहा होगा, रिक्शे वाला भी कहेगा भगवान हैं, ऐसा ये तटस्थ ज्ञान है। भगवान है लेकिन हमें भगवान से मतलब नहीं है। यहाँ 56 भोग है लेकिन हमें मिठाई नहीं खाना है, दुकान, हमसे मतलब नहीं है, ये तटस्थ ज्ञान है। दिल्ली में प्रधानमंत्री रहता है, ये तटस्थ ज्ञान है। माने भगवान है लेकिन हमको मतलब नहीं है, तो ये तटस्थ, उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। पानी है लेकिन हमको पानी से मतलब नहीं है, तो आपको पानी से कोई मत प्रयोजन भी नहीं है। इसलिए तटस्थ ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर को प्राप्ति के लिए लक्ष्य बनाना पड़ता है। लक्ष्य ऋषियों ने उपनिषदों में इसका दिया है कि जैसे शरीर को रथ कहा, शरीर को रथ बताया, मन को सारथी बताया, इंद्रियों को उसका बागडोर लेके बताया, और ईश्वर को ओंकार, ओंकार हमारा धनुष है, उस ओंकार पर हमने धनुष पर जो है बाण चढ़ाया और देवाधिदेव महादेव को निशाना बनाया कि बाबा अब तो हम तुमको प्राप्त कर ही लेंगे। यह लक्ष्य हुआ। जब हम लोग तैयारी करते थे पढ़ने के लिए कि IAS बनना है, तो 2-2 दिन सोते नहीं थे, क्योंकि उस समय वही लक्ष्य था कि मुझे नौकरी करनी है और सबसे अच्छी नौकरी करनी है। तो IAS बनना है तो इतना सरल तो है नहीं कि हलवा जाए खा लो, दिल्ली में पहले मिलता है चांदनी चौक में। तो अगर आप उस समय लक्ष्य हमारा वही था, और उस लक्ष्य के लिए हमको कठोरतम साधना करनी पड़ती थी, पढ़ना लिखना, किताबें, जगना, सारा कुछ, सारा कंसंट्रेशन फोकस्ड उसी पर था। तो अगर एक लौकिक डिग्री के लिए आपको, नौकरी के लिए इतना आपको साधना करनी पड़ती है, तो ईश्वर तो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या इतना सरल है वह? लेकिन तटस्थ ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य माने पाना है, इसी जन्म में पाना है, अभी पाना है। तीव्र मुमुक्षा और लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए उसको लक्ष्य बनाओ। छोटी छोटी चीज़ें तो घेरुआ में दे देगा, उसके न चक्कर में पड़ो। लोटा चढ़ाए पानी तो काम कर ही देगा, उतना काम तो एप्लीकेशन तो निचवे वाले कर देते, चपरासी कर देगा। उसको अगर चाहते हो तो परमानेंट उसकी की बात करो। तो भगवान को तटस्थ ज्ञान से नहीं, लक्ष्य प्राप्त करो। रामकृष्ण कहते थे कि जैसे कोई पानी में डूब रहा हो तो उस समय पत्नी को थोड़ा चिल्लाएगा कि मेरी पत्नी कहाँ हो, तो मैं विरह में मर रहा हूँ। अरे वो मर रहा है, उसकी जान जा रही, तो कह रहा बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। माने कोई देख रहा हो तो मेरी बचा लो मुझे पानी में डूबने से। तो जिस तरह से पानी में डूबता हुआ व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के लिए चिल्लाता है, उसी तरह से भगवान को भी अपने प्राप्ति के लिए उनसे कहो।
ये हुई मुमुक्षा, तीव्र मुमुक्षा। जितना वैराग्य तीव्र मुमुक्षा होगी उतना ईश्वर शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। कबीर कहते थे गगन के ओट निशाना है, माने जो ईश्वर जिसको हम समझते हैं कि वो आकाश में छिपा हुआ है, वो मेरा लक्ष्य है। ओंकार जप क्या क्यों करते हैं आप किसी मंत्र का जप क्यों करते हैं? उस मंत्र के माध्यम से उस मंत्र के देवता को आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप फिजिक्स की किताब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप फिजिक्स में ही आप एमएससी करना चाहते हैं, इसलिए फिजिक्स की किताब पढ़ रहे हैं। भागवत आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि भागवत से ही मुझे कृष्ण की प्राप्ति होनी है। और कृष्ण कोई काल्पनिक तत्व नहीं है, जो कृष्ण है वास्तव में, जिसको ऋषियों ने कहा है, उसी कृष्ण को मुझे प्राप्त करना है। यह है लक्ष्य। और दूसरा है बाधा आती है कर्म वासनाएं। बहुत लोग कहते हैं कि साहब हम तो 50 साल हो गया मंदिर जाते आते रहते, मुझे तो कुछ अनुभूति हुई नहीं। तो कर्म वासनाएं यहाँ पर बाधा पहुँचाती हैं। कर्म वासनाएं माने पूर्व जन्मों में की हुई वासनाएं ईश्वर प्राप्ति में विरोधी होती हैं। अब जैसे चाहे मैं कितना बड़ा ज्ञान का भंडार लेकर आपको बोलूं, 4 लोग बैठे सुन रहे हैं, 4 लोगों से ज़्यादा 5वां नहीं मिलेगा यहाँ, वो भी बाधे उधे मैं बैठाए हूँ तब बैठे। अगर अब मैं छोड़ दूँ कि चले जाओ तो यो चले जाए। ब्रह्म ज्ञान का जिज्ञासु कोई नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। नारायण मंदिर में भीड़ बहुत है, वृंदावन में बहुत भीड़ है, ऋषिकेश में बहुत भीड़ है, कैंची में मरा जा रहे हैं। लेकिन पूछो कि भाई भगवान को गुरुजी को मिलने आए थे? बोले नहीं नहीं, हम तो नैनीताल घूमने भी आए थे, पढ़ने के बच्चों को जरा कैंची में घुमा देते हैं, अगर कुछ मिल गया माल तो मुफ्त में ले लूँगा। मुफ्त में माल लेने जो घूम रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं। अरे मुफ्त में मिलने तो कुछ है नहीं मिलता है नारायण, गुरु कहाँ मुफ्त में मिल जाएगा? तो ये जो भीड़ तंत्र देख रहे हो ना, इसमें जिज्ञासु कम है। मेले में जाते हैं, नहाने नहीं जाते, मेला ठेला जाते हैं। तो इस तरह से कर्म वासनाओं के कारण ईश्वर में प्रवृत्ति कम हो जाती है। कर्म वासनाएं बाधक हैं। ऋषियों ने इसका उदाहरण दिया कि जैसे कोई मणि का जो कोई बक्सा हो, बहुत बड़ा लोहे का संदूक, और वह मोटी चद्दर का बना हो और उसके अंदर मणि रखी हुई हो, तो मणि तो चद्दर के अंदर बक्से में रखी हुई है, ऊपर ताला लगा हुआ है, कैसे मणि दिखाई पड़ेगी? जब तक बक्सा ताला खोलो, बक्सा ऊपर हटाओगे, तब नीचे मणि जगमगा रही है। उसी तरह से परमात्मा इस शरीर के अंदर स्थित है। कबीर कहते थे घर घर दीप जले लखे नहीं अंध है, घर घर दीप जले लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लखी परे कटे जम फंद है। माने हृदयस्थ परमात्मा तुम्हारे हृदय में है। कर्म वासनाओं के कारण और काम वासनाओं के द्वारा प्राप्ति नहीं हो पा रही है। फिर तीसरा लोकेशन बताइए, भगवान अगर आपने इतना भाषण दिया तो अब बताइए भगवान है कहाँ? तो ऋषियों ने कहा भगवान सर्वत्र है, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अद्वैत वेदांत कहता है भारतीय दर्शन का कि वासुदेव सर्वमिति, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वं इति स महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ परमात्मा ही है, वही निराकार है, वही साकार है, वही पंचमहाभूत बना हुआ है, वही महद ब्रह्म बना हुआ है, वही प्रकृति बना हुआ है, वही पंचमहाभूत, पंच सूक्ष्म तन्मात्राएं, वही पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, वही पंच कर्मेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्टय। सांख्य दर्शन सृष्टि की व्याख्या करते हुए परमात्मा को ही सब कुछ बताया। परमात्मा और उसकी प्रकृति, उसका बोध कराया। इसलिए वह तो वह है, लेकिन हम कहते भाई इतना बड़ा बता दिए, अब हम कैसे जाएं? आकाश की हम कैसे पूजा करें? पानी कहाँ चढ़ा हुआ है? ऊपर जाएगा तो नीचे वह गिर पड़ेगा। तो हमें ऐसा कोई लोकेशन बताइए जहाँ भगवान के हम आराधना कर सकें। यहीं से निर्गुण उपासना से सगुण उपासना की उत्पत्ति होती है। भगवान तो चराचर जगत में व्याप्त है, फिर हमें मंदिर बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप भगवान को चराचर जगत में ढूंढने की अपेक्षा मंदिर में आकर के भगवान को एक रूप आकार दे करके उसको प्रणाम करने से आपका उसकी प्राप्ति संभव है। अच्छा चलिए मंदिर वगैरह हो गया, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, तो हमने कहा हम आपको और नज़दीक लोकेशन बता देते हैं।
ऐसी जगह बता दे जहाँ से आपका पूरा फोन ठीक से पूरा पकड़े और पैसा एक और लगे, तो वो आपका हृदय है। आपके शरीर में ही, आपके हृदय आकाश में भगवान विराजमान है, यहीं बैठा है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि गीता कह रही है, प्रमाण कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं। भगवान से जब पूछा कि ईश्वर कहाँ है, तो भगवान गीता में कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, यही नहीं कि सदाकांत के यहाँ विशेष बैठा हुआ है और गुरु प्रसाद किया नहीं बैठा हुआ है, या जो भिखारी बैठा हुआ है सड़क पर उसके हृदय में ईश्वर का निवास कम है और महायोगी के शरीर में ईश्वर का अधिक विकास है, ऐसा नहीं है। नारायण ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तिष्ठति शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। तिष्ठति माने फुर्सत से बैठे हैं, पूरी बाद में खा लेंगे 1 घंटा बाद। जल्दी में कोनो नहीं है कि खड़े खड़े कथा सुन रहे हैं, फुर्सत में ईश्वर बैठा है। तिष्ठति शब्द का प्रयोग किया है। तिष्ठति माने अगर शरीर में से आपके परमात्मा का जो चैतन्य तत्व है, जीव तत्व निकल जाएगा तो ये शरीर मृत घोषित हो जाएगा। अभी लोग कहे मर गया, मरना क्या हुआ? जो ये चैतन्य जीवात्मा है, जो इस शरीर में चैतन्य काम कर रहा है, जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, जिस परमात्मा की चेतना से चराचर जगत संचालित हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, आप बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सुन रहे हैं, समस्त इंद्रियां कार्य कर रही हैं, आपको जीवित कहा जा रहा है। उस जीवन का आधार वह परमात्मा की चेतना शक्ति है जो आपके हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे गाड़ी में आप बैठे रहते हैं, आप गाड़ी के मालिक हैं और ड्राइवर से कहते हैं हजरतगंज चलो। अब ड्राइवर हजरतगंज की तो गाड़ी मोड़ देगा, अब उसे कहो चलो इंदिरा नगर चलो, एयरपोर्ट चलो। ड्राइवर आप गाड़ी लेके जाएगा, मालिक आप पीछे बैठे रहे, बतियाते भी रहते हैं और जा भी रहे हैं। तो मालिक वहाँ ईश्वर है जो इस संसार को यात्रा के लिए संचालित कर रहा है, अपनी माया के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा इस चराचर जगत को व्याप्त करके वह इस संसार को भी संचालित कर रहा है और आपके हृदय को भी। तो भगवान की लोकेशन कहाँ हुई? कहाँ हुई? ये आपके हृदय। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवान अगर इतना नज़दीक है तो मिलता क्यों नहीं है? अब प्रश्न एक एक करके प्रश्न आएगा ना, पहले भगवान हैं कहाँ, हैं कि नहीं हैं, तो लोकेशन आपने बता दिया। तो हमने कहा है कभी कभी मैं पूछता हूँ, हरिद्वार में यहाँ वहाँ जाता हूँ तो पूछता हूँ कि महाराज जी इतनी जटा बढ़ा के आप क्या कर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं? अरे बोले मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ। तो हमने कहा भगवान क्या खो गया है? अगर खो गया हो हरिद्वार में तो इश्तहार लगा दूं कि भाई भगवान खो गया है, पीताम्बर पहनता है, बांसुरी लिए रहता है, कोई किसी को दिखाई पड़े तो हमको पहुंचा दे, हमारा लड़का है। तो बोले क्या मजाक कर रहे हैं आप, नास्तिक हैं क्या? मैंने कहा मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं एक स्वाभाविक प्रश्न कर रहा हूँ कि हम जटा बढ़ा करके, उपदेश करके, एकादशी रह करके, तमाम बातें करके हम क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम लोग ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ईश्वर खोया हुआ नहीं है। तो बोले ईश्वर खोया नहीं है तो उपलब्ध भी तो नहीं है। तो हमने कहा ईश्वर छिपा हुआ है, ईश्वर छिपा हुआ है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। जैसे वो भगवान अगर हृदय में है लेकिन छिपा हुआ है, अपनी योग माया से आपके हृदय में ही छिपा हुआ है, इसलिए वो आपके समक्ष नहीं आ रहा है। आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, काम सब कर रहे हैं, अंदर है। अब हमारा मोबाइल ऑन है, आपका मोबाइल ऑफ है। मैं कनेक्टेड हूँ, आप डिसकनेक्टेड हैं। कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट कैसे हो? नाम लेने से। आज के बच्चों को मैं समझाता हूँ, मिस्ड कॉल मारो, मिस्ड कॉल मारो। बोले क्या महाराज जी क्या बात कर रहे हैं? मिस्ड कॉल मतलब क्या? मिस्ड कॉल माने जब माता जी को, पिताजी को या जिससे भी आप प्रेम करते हैं
उसको फ़ोन करते हैं बार बार, तो 10 बार फ़ोन करेंगे तो 15वीं बार कहवे करेगा कि क्या बात है भाई, काहे बहुत फ़ोन कर रहे हो, मिस्ड कॉल। तो मैं भगवान का नाम लेना मिस्ड कॉल है। कृष्ण गोविंद है, 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 राम नारायण श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवा जित श्रीनिधे। अच्युत अनंत हे माधवाय धोक्षज द्वारकानायक द्रौपदी रक्षक। कृष्ण को बुलाओ, अवश्य बोलेगा। राधा के साथ बोलता है, मीरा के साथ बोलता है, वृक्षों के साथ बोलता है, आकाश से बोलता है, पृथ्वी से बोलता है, नदियों से बोलता है। तुमसे क्यों ना बोलेगा? उससे इमोशनल करो, कह दो कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि आप मुझसे बात नहीं करते? अरे मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझसे बातें करो नारायण। हे गोविंद, मेरे पास रहो, मेरी बात सुनो। जब तक द्रौपदी को लगता था कि उसके 5 पति हैं और बड़े योग्य हैं, महारथी हैं, तब तक वो सोच रही थी कि इस सभा में मेरा कोई क्या कर लेगा, मेरे पति बैठे हुए हैं, ये सबको मार डालेंगे। जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सहित, भीम सहित कोई उनके समक्ष नहीं आ रहा है, तब द्रौपदी ने कहा कि भगवान नारायण ही मेरी रक्षा करेंगे। रजस्वला द्रौपदी एक वस्त्र में थी, केवल एक वस्त्र में, जो पांडवों की महारानी, पांडुवंश की महारानी द्रौपदी रजस्वला थी, मेंसेस था, एक वस्त्र में थी। और उसका भाई जो है उसको पकड़ करके ले आता है सभा में, कोई उनकी सहायता के लिए नहीं। सारे उनके पति सर लटका के नीचे बैठे हुए थे। तब उन्होंने कहा, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे सखा, हे माधव, हे मधुसूदन, इन राक्षसों की सभा में क्या मैं इस तरह से निर्लज्ज हो जाऊंगी? मेरे वस्त्र चले जाएंगे, फिर आपको धिक्कार है नारायण। हे द्वारकाधीश, आपको धिक्कार है, कभी भी मैं आपसे बात नहीं करूंगी। उसी समय भगवान वस्त्र के आकार में प्रकट हो गए। खींचता रहा दुर्योधन, पूरी फैक्ट्री लग गई लेकिन वस्त्र कम नहीं हुए। एक वस्त्र द्रौपदी के करोड़ों वस्त्र से ढक गई, पीताम्बर से पूरी द्रौपदी ढक गई। बोले, द्रौपदी मैं वस्त्र भी हूँ, मैं आकाश भी हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक भी हूँ। इस तरह से भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं। आज क्यों ना करेंगे? लोग सोचते हैं कि भाई वो पुरानी बात की आप उदाहरण देते हैं, आज का उदाहरण दीजिए। अरे भाई आज ही तो तुम बात तो करते नहीं हो, एक दिन पूजा पाठ करते नहीं हो, बुलाते तो हो नहीं। आज कृष्ण नहीं मिले तो तुम्हारा क्या भोजन नहीं करोगे? हम तो एक दिन कहे भैया हम 3 दिन भोजन ना करेंगे, 10 दिन ना करेंगे, महीना मर जाएंगे, इस बार तुम्हें आना ही होगा। देखोगे कैसे नहीं आता है, तुम्हारे हृदय से ही तो प्रकट होना है उसे, वो तो प्रेम का भूखा है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकारम ऋक्साम यजुरेव च। मैं ही संसार का माता हूँ, मैं ही संसार का पिता हूँ, इस संसार का पितामह भी मैं ही हूँ, मैं ही तुम्हारा सुहृद हूँ, तुम्हारे निकटतम हूँ। मुझे तुम स्मरण करो। स्मरण भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है, केवल नाम लेना भक्ति है, पराभक्ति। उसकी आपको विस्मृति हुई है, मैं केवल स्मरण करा रहा हूँ। स्मरण करना, इसलिए स्मरण करिए और उसका नाम लीजिए। तो भगवान गुरुदेव का एक बार गंधमादन पर्वत पर आविर्भाव हुआ नारायण का। उसके बाद त्रेता युग में ये फिर आए, जब रामावतार हुआ तब अनसुईया त्रिआश्रम चित्रकूट के पास था, वहाँ पर भगवान का अवतार हुआ। इस तरह से भगवान की आराध्य गुरुमूर्ति है।
आज भी सक्रिय है। गुरु के संबंध में 3 चीज़ें बहुत विशिष्ट हैं जो बतानी चाहिए आपको। पहली चीज़ यह है कि यह निरंतर उपलब्ध हैं। इनका जो टावर है इतना पक्का है कि जरा सा भी आपने अगर स्मरण किया तो आ जाएंगे। अस्मृतिगामी है, अस्मृतिगामी। अस्मृतिगामी माने स्मरण करने मात्र से प्रकट हो जाना, अस्मृतिगामी है। मैंने अवधूत गीता एक पुस्तक फिर से लिखी है, इसको आप लोग उपलब्ध भी है बच्चों को। ये यहीं से छपी हुई है। यहाँ मंदिर के ट्रस्ट का भी मैं आभारी हूँ कि मंदिर के ट्रस्ट ने ही इसको छपाया है। इसमें थोड़ा सा गुरु का परिचय है अवधूत गीता में। आदि गुरु दत्तात्रेय पावन स्मरण। भगवान केवल स्मरण मात्रेण संतुष्टाय स्मृतिगामी क्षणे क्षणे, माने स्मृतिगामी हैं। स्मृति माने जैसे स्मरण आपने किया जहाँ कोई नहीं है, जल थल में राखें रघुनाथ, भगवान वहाँ तो है जहाँ कोई नहीं है। आप देखिए कभी ऐसा अवसर आवे कोई रक्षा करने वाला ना हो, आप बस भगवान को बुलाइए, देखिए आएगा। विश्वास करिए कि वहाँ वो किस रूप में आएगा, उसका रूप आकार वो खुद तय करेगा। पागल फकीर कुछ भी स्मरण मात्रेण संतुष्टाय स्मृतिगामी क्षणे क्षणे। स्मृतिगामी होने से जहाँ आप उसका स्मरण करोगे वहाँ प्रकट हो जाएगा। इसलिए गुरु की 2 विशेषताएं हैं। और नहीं कि लड्डू वड्डू ले आए कि नहीं, कौन से क्षीर सागर का ले आए हो कि कौन सा लाए हो, ये नहीं पूछते हैं। तुलसी ले जाके दे दो, बोले तुलसी खाओ। थोरे भाव मिले रघुराई, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। भगवान राम ने कभी भी अपने ससुराल के व्यंजन की प्रशंसा नहीं की, कभी अयोध्या के भी भोजन की प्रशंसा नहीं की। भगवान ने ये नहीं कहा कि माता कौशल्या मुझे ऐसा भोजन बनाती थी, कभी नहीं कहा। और जनकपुरी में राजा जनक ने ससुराल में इतना स्वागत सत्कार किया था, उसका कभी जिक्र नहीं करते थे, कभी नहीं कहा। जब चर्चा हो भोजन आदि की तो कहते थे सबरी ने जो बेर खिलाए थे मुझे, वो आज तक मुझे कभी उससे मीठे बेर खाए थे। तो ईश्वर को वैभव और ऐश्वर्य से हम किसी तरह जीत नहीं सकते, क्योंकि ऐश्वर्य और विभूति तो जब लक्ष्मी जिसकी पत्नी है उसको हम किस धन से संतुष्ट कर सकते हैं। कौन से देवलोक से हम इंद्रलोक से क्या संपत्ति ला करके उसे संतुष्ट कर सकते हैं। केवल हमारा भाव ही है जो हम उसे दे सकते हैं। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव सो जान निहारा। जो जानना चाहता है वो इतना ही जाने कि भगवान प्रेम के अधीन है। भगवान का नाम लो, प्रेम करो, स्मरण करो। नहाना धोना भौतिक क्रियाएं उसके सापेक्ष नहीं है, वह किसी के सापेक्ष नहीं है कि बहुत बढ़िया रंगीन कपड़ा पहने हैं गेरुआ, सन्यासी को मिल जाएंगे, हमको ना मिलेंगे। सन्यासी को सबसे बाद में मिलेंगे। जो कहता, जो क्लेमेंट है कि मैं भगवान का उत्तराधिकारी हूँ, समझ लेना कि उसको मिलना नहीं, वो फर्जी वसीयत बनाए है, उसको तो मिलना ही नहीं है। उसको तो यमराज ऐसा मारेंगे बोरे में भर भर के कि वो पता नहीं चले गया कहाँ। और जिसको आप सोच रहे थे इसको तो कभी मिलबे ना करेंगे, वही लड़का नंबर में पास होगा जो छिपा हुआ है। इसलिए अपनी भक्ति को छिपाओ, अपने साधना को छिपाओ। हमारे यहाँ उल्टा है मार्ग। जो कहता है मैं गुरु हूँ वो समझ लो कि कुछ नहीं है, जो बोल रहा है समझ लो उसका कुछ नहीं, वो खाली अभी पंडाल लगा के बोल ही रहा है, उसके बाद कुछ नहीं है। असली जब मिलोगे ना तो वो कुछ बोलबे नहीं करेगा। क्यों? हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार उसे क्यों खोलें। अगर मान लीजिए कोई हमारे पास हीरे की अंगूठी होगी तो उसको हम पहने रहेंगे कि हरदम सबको दिखाएंगे देखो अंगूठी पहने हुई रहेगी। देखो आप जब कोई आता है तो हम अपने ड्राइंग रूम में उसको बैठाते हैं, चाय वाय पिला खिसका देंगे। ये थोड़ी कहेंगे कि हमारे अंदरवा बेडरूम में चलो 1 करोड़ रुपया रखा उस संदूक में दिखाऊंगा। कोई आप अपना 1 करोड़ रुपया अंदर संदूक में रखा है या पत्नी का गहना रखा है, किसी अपने मित्र को दिखाते हैं? चाय पिला के कहते भैया आते यहाँ कुछ है नहीं भैया, आजकल तो मैं बेकार हूँ, पेंशन पा रहा हूँ, पैसा अंदरवा रखे है, बताता नहीं है। तो जो चीज़ छिपाई जाएगी नारायण वो बढ़ जाएगी। मार्कंडे पुराण में ऋषियों ने, गुरु ने बताया कि जो चीज़ छिपाई जाएगी वो बढ़ेगी। आपको मैं सिद्धांत बता रहा हूँ। और जो चीज़ प्रकट की जाएगी वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए ऋषियों ने कहा अपने पाप का कीर्तन करो। पाप कीर्तन करने से नष्ट होता है। हमारे बारे में जब लिखते हैं कि साहब बहुत पाखंडी है, धूर्त है,
तो मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि चलो मेरा पाप प्रक्षालन खुद ही कर ले रहा है। ये जब आपका कोई निंदा करे तो आप उसके सम्मान करिए कि बड़ा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। साधु के लिए, सांसारिक व्यक्ति तो निंदा के लिए अपराध मतलब वो नाम बुरा मान जाएगा। साधु को अपना निंदा करवाते रहना चाहिए। बीच बीच में जाकर ऐसा काम कर दे कि लोग उसको पीट दें, आप उन्हें पिटवाता रहे जिससे कि अहंकार उसका नष्ट होता रहेगा। नहीं तो जैसे माला पहना के आप लोग हमारा चरण छुएंगे वैसे हम समझ लें कि हम बड़े बड़े महात्मा हो गए। जैसे महात्मा हो गए तो समझ लो कि हमारा गया काम, गए काम से। जहाँ महात्मा को पहचाना ना जा सके, जहाँ सिद्ध को पहचाना ना जा सके, जहाँ वह अपनी गुप्त विद्या को, अपनी साधना को छिपाता है, समझिए कि वो महात्मा है। सिद्ध महापुरुष को किसी भी तरह से जो पहचान में ना आवे, इसलिए अपनी साधना को छिपाइए। गुरु के समक्ष प्रदर्शन मत करिए, वहाँ अहंकार लेकर मत जाइए। अगर आप किसी भी महापुरुष के पास अहंकार लेकर जाएंगे तो जान लीजिए खतरा है। अब बिजली का इतना बड़ा बोर्ड चल रहा है, वही जाके अपना अंगुली डाल दिए, वही जाए अंगुली डालते मार देगी बिजली। वो तो 1000 वाट का चल रहा है वह मामला। तो कभी भी गुरु के पास अहंकार लेकर मत जाओ, भगवान के पास विनम्र होकर जाओ, शांत होकर जाओ। अब तुम्हारे सारे गुणों को अवगुणों को जानने वाला है, तुम्हारे हृदयस्थ ही है वह, तुम्हारे हृदय में ही विराजमान होने के कारण उसको सब पता है। ये लेकिन साधना पथ है, इसमें साधक को संसार में रहते हुए भी न कहीं जाना है न कहीं आना है, न संसार की कोई छोड़ना है, न हिमालय में जाना है, न गुफाओं में जाना है। हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा कि गुफाओं में जो बैठे हुए योगी हैं वो बड़े हैं। बड़ी बहस हुई है कि जो संसार में रहते हैं वो योगी हैं। उन्होंने कहा जो संसार में रहता है वो योगी है। क्यों कि हम तो संसार में रहते हैं, तो यहाँ तो सभी प्रकार के लोग घूम रहे हैं। यहाँ जरूरी थोड़ी है कि सब अच्छे ही लोग हमारी आरती उतारेंगे। बहनवा निकलते ही राइफल लेके लगा देते कि निकाल लो जो कोर्ट में रखे हो। अब भैया यहाँ तो सब है भगवान की अचिंत्य माया से। हिमालय में तो मैं गुफा में बैठा हुआ हूँ, वहाँ कौन है ही नहीं है, बर्फ़ गिर रही है, हम ही हैं। अब जिंदा रहें तो वो हम ही हैं, भगवान है। अब वही में ठीक है, तो वहाँ तो टेंशन नहीं है। लेबोरेटरी में रिसर्च करना आसान है, किसान के खेत में रिसर्च कर करके गेहूँ उत्पन्न करना कठिन है। संसार में रहना है, इसलिए न बच्चों का त्याग करिए, न पत्नी का त्याग करिए, न संसार का त्याग करिए। कर्म करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए ही अपनी साधना पूर्ण करिए। जब वो अवसर आ जाएगा, जब समय आ जाएगा तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। ये सब जो बातें बताई हैं ये केवल गुरु के स्मरण करने के लिए है, गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए, गुरु के मार्ग पर चलने के लिए है। गुरु हृदयस्थ है, ईश्वर हृदयस्थ है, उसका स्मरण करने मात्र से वो प्रसन्न रहता है। स्मरण मात्र करने मात्र से आपको संसार में सारी उपलब्धियां देता है। इसलिए ऋषियों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलो, दान करो, धर्म करो। लोग कहते हैं कि इस कर्म का क्या होगा, सत्कर्म का फल ही है जो आपको प्राप्त होगा नारायण। इसलिए अपने ही सत्कर्म और गुणों को बढ़ाओ, ईश्वर उसको वृद्धि कर देता है। ईश्वर के साथ व्यापार थोड़ा सा समझा दूँ, ये भी एक विषय है छोटा सा गृहस्थों के लिए। ईश्वर को मैं कभी कभी कहता हूँ मजाक में कि ईश्वर बड़ा व्यापारी है। व्यापारी माने ईश्वर को अगर आपने एक माला चढ़ाई है तो आपको 1000 मालाएं चढ़ाई जाएंगी। अगर आपने ईश्वर को एक बार प्रणाम किया है तो आपको 1000 लोग प्रणाम करेंगे। ये क्यों कि इनको क्या ज़रूरत है। ऋषियों ने कहा कि जैसे हम गेंद मारते हैं दीवार पर तो दीवार से गेंद तुरंत वापस लौट आती है और ज़्यादा फोर्स से आती है, क्योंकि उसमें फोर्स है, वो वापस लौटा देती है। और इसी तरह से जैसे किसान है वह केवल 1 कुंटल गेहूँ बोता है और ज़मीन से 10 कुंटल निकलता है। ज़मीन ये नहीं कि 1 कुंटल खा जाए, ज़मीन 10 कुंटल उसको गेहूँ देती है। माने ईश्वर में किया हुआ निवेश बढ़ जाता है। इसलिए अगर उसको प्रणाम करते हो तो तुम्हारा प्रणाम बढ़ जाएगा, सब लोग तुम्हारा अभिवादन करेंगे, तुम्हारा यश बढ़ जाएगा। भगवान का कीर्तन करोगे तो तुम्हारा भी कीर्तन होगा। पानी लिए 1 लोटा चढ़ा दिए तो गंगा जी हरदम खड़ी रहेगी, प्यासे ना मरोगे। जो कुछ तुम कर्म करते हो ईश्वर को साक्षी मान करके 1 रुपया चढ़ाओ 10 रुपया पाओ। शिरडी के फ़कीर यही कहता था, शिरडी के मौला कहते थे 1 रुपया दो 10 रुपया दो 10 पाओगे। अब आज ये हालत हो गई है कि सब लोग अपना पूरा फैक्ट्री चढ़ा दे रहे हैं और भगवान इस समय पैसा शिरडी में हो गया। लोग पूछते ये क्या खेल है।
बोले इसलिए हो गया कि उन्होंने जो कहा फार्मूला, वही फार्मूला सब पालन करने लगे, फार्मूले से पैसा बढ़ गया। तो बंबई में सब लोग समृद्ध हो गए और हमारे यहाँ सब दरिद्र हो गए, क्योंकि हम भगवानों का घंटा चुरा ले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कुमार्ग में जाना नहीं है, सन्मार्ग में चलिए, ईश्वर के साथ अनुबंध करिए। ईश्वर आपके समस्त भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण करेगा और अलौकिक इच्छाओं को और लौकिक इच्छाओं सबकी पूर्ति करेगा। नारायण, इतना ही आज के लिए भगवान का स्मरण करना पर्याप्त है। एक बार भगवान का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। भगवान की शरण में जाओ, अपने हृदयस्थ ईश्वर का स्मरण करो, खंड खंड स्मरण मत करो, तैल धारावत अखंड स्मरण करो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाओ, फिर उसी के स्वरूप में विलीन हो जाओ। संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरलतम मार्ग यही है। मन्मना भव मदभक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। भगवान कहते मुझे खाली नमस्कार करो, नमस्कार करो खाली। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रियजाने प्रियोऽसि मे। सर्वगूह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। सारा बताने के बाद भगवान अंत में, जो हम लोग अंत में निचोड़ बता रहे हैं, सर्वगूह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगूह्यतमम्, सारे शास्त्रों का निचोड़, सारा कुछ ऋषियों ने जो बताया है वह सब अनादिकाल से चली आ रही ज्ञान की परंपरा का जो निचोड़ है, वह अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा प्रिय है, तू मेरे साथ रहता है। नर नारायण ऋषि बद्रीनाथ में एक साथ ही तपस्या करते हैं, इसलिए भगवान उनसे कह रहे हैं तू मेरा है, मुझ में तेरी दृढ़ भक्ति है, इसलिए मैं तुझे गुह्यतम ज्ञान का अंतिम उपदेश कर रहा हूँ। गीता में 2 बातें श्लोक कही हैं लास्ट में। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मनमना भव, अपना मन मुझ में लगाओ। इसमें कौन बड़ा काम लगा रहे हो, कहीं पैसा लगा रहे हो। मनमना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त हो जाओ। मद्याजे मां नमस्कुरु, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। केवल नमस्कार कह रहे हैं भगवान, ये नहीं कह रहे हैं कि लड्डू लिया के चढ़ाना, फलाना जगह का लड्डू। नमस्कार मात्र से संतुष्टाय, स्मरण मात्रेण संतुष्टाय, नमस्कार। मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मामे वैश्यसि, 3 चीज़ें कह रहे हैं कि मनमना भव, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो और मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। मामे वैश्यसि, तुम मुझको ही प्राप्त हो जाओगे, कृष्ण ही हो जाओगे। प्रति जाने, तुम जानते हो, प्रति उपसर्ग है यहाँ, प्रति जाने माने फिर जान लो। प्रति जाने प्रियोऽसि मे,
तो मेरे अत्यंत प्रिय हो। यह श्लोक ये हमारे लिए कहा, यह हमारे लिए मतलब साधकों के लिए। मन्मना भव मद भक्तो मध्याजे मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, केवल एकमात्र मुझे जानो। केवल नारायण, हे कृष्ण, हे गोविंद, मैं आप ही को जानता हूँ। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मत सोच कि तू पाप करने वाला है, पापी है, कैसे युद्ध में जीतेगा, ये सब बातों का विचार छोड़ दे। लास्ट में शब्द भगवान ने कहा माँ शुचः, मत सोचो। हम दुनिया भर का सोचते ही रहते हैं, माँ शुचः कह दिया। इस तरह से गीता का अंतिम ये 2 श्लोक हैं। भगवान का ही स्मरण ही पर्याप्त है। मांगना है तो भगवान को ही मांगो, स्मरण करना है तो उसी भगवान का स्मरण करो। जो कुछ होना होगा वही करेगा, क्योंकि वो परमात्मा ही निराकार साकार सब कुछ वही बना हुआ है। अपने प्रारब्ध कर्म से जो सुख दुख प्राप्त हुए हैं उनको भोगो, वो सब तुम्हें प्राप्त हो रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाव में बैठे रहो, अब नाव में कोई नहाए बैठा है, कोई बिना नहाए बैठा है, नाव उस पार पहुंच जाएगी। कोई किराया देगा, कोई किराया नहीं देगा, सब नाव से उस पार पहुंच जाएंगे। इसलिए भगवान रूपी नाव का सहारा लेकर के कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए सानंद, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, किसी से कुछ पूछना नहीं, किसी से कुछ करना नहीं, मुफ्त में पूड़ी उड़ी मिली रही है, आश्रम में लाल माल पुआ खाओ, मस्त रहो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा परा वेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दत्त, गुरुदेव दिवंगरा देवादिगंबरा। आज ये भी हम लोगों को संकल्प हुआ कि भगवान का, जैसे आप वेद विद्यालय पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग एक भागवत विद्यालय भी यहाँ संचालित करें, श्रीमद् भागवत भी पढ़ें। श्रीमद् भागवत पढ़ने से सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में श्रीमद् भागवत को मैं मानता हूँ। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण नारायण।